हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 9 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को करते हैं स्टार्ट। पहले हम लोग फ्रेंड्स पिछले दिन के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता नई दिल्ली में शुरू हुई है? ये कहाँ शुरू हुई है? मालदीव में शुरू हुई है। दूसरा दिया है, हाल ही में किसे CDSL का MD और CEO नामित किया गया है? तो निहाल वोरा को, जो कि अभी हाल ही में CDSL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चे में रहा प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है? तो जो कि भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने रेसेट कार्यक्रम शुरू किया है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। आगे भी देख लेते हैं। यूक्रेन के नए विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो एंड्री सीबा, जो कि अभी यूक्रेन के नए विदेश मंत्री बने हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कितने अन्य हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 9 डीजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 7 सितंबर को किस राज्य में 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन किया है? ये जो कि बिहार में, जो कि 2 अत्याधुनिक अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। भारत में कहाँ एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया? ये जो कि उड़ीसा में किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो सौर्य सैनी ने, जो कि अभी हाल ही में विश्व बधिर चैंपियनशिप के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में साक्षरता के महत्व को उजागर करना और शिक्षा के प्रयास के लिए जागरूकता फैलाना। यह कब स्थापित हुआ था? 1966 में यूनेस्को द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्षरता के महत्व पर जोर देना। इसका मतलब हो जाएगा साक्षरता केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने का एक क्या है? माध्यम है। दूसरा है साक्षरता दर बढ़ाना। इसका मतलब दुनिया भर में लाखों लोगों क्या है? अनपढ़ है। इस दिन का उद्देश्य इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना तथा संगठनों और नागरिक सम्मान को इसे हल करने के लिए प्रेरित करना है। इसके बाद तीसरा है साक्षरता में नवाचार और नई तकनीकी पर जोर देना। इसका मतलब अभी आज के समय में डिजिटल साक्षरता और नई तकनीकों का विकास आज की दुनिया में पढ़ाई और तकनीकों को बदल रहा है। इस दिन पर आधारित शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी,
यानी तुहिन कांत पांडे को अभी हाल ही में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और भी कुछ इससे संबंधित देख लेते हैं। नेपाल लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद वढेरा को नामित किया गया है। शरद कमल को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। आरएस भाटी को सीआईएसएफ का क्या नियुक्त किया गया है? इनको सीआईएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का इनको भी डीजी नियुक्त किया गया है। श्रीनिवासन को नया एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को एफआईसीसीआई का यूथ आइकन नामित किया गया है। श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड सुभाश्री को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति मिली है। अब ये है अपना प्यारा भारत। अब ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। अब इस सर्कल में जो आपको दिख रहा है ये किसका मैप है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू। और भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश की अदरक हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्षिक साग अमरलता तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अभी अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में दल बदलूं के लिए पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में विधानसभा में दल बदलूं के लिए पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित किया गया है। यह जो कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ये अपने भारत का मैप है। हिमाचल प्रदेश का मैप ये है। भारत के मैप में ये जो दिख रहा है आपको, ये किसका मैप है? हिमाचल प्रदेश का। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और भी कुछ देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को क्या किया है? मंजूरी दिया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डापलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना प्रारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? 21 साल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्त संगत बनाने की मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी स्वीडन देश की सरकार ने अभी हाल ही में बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है।
स्वीडन में 2 साल से कम उम्र के बच्चों के स्किन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से जारी परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि बच्चों को टीवी और मोबाइल फोन समेत स्क्रीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अभी हाल ही में अपने करियर का 900 गोल करने वाले पहले प्लेयर बने हैं। रोनाल्डो 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 सितंबर 2024 को क्रोएशिया पर पुर्तगाल की 2-1 से जीत में अपना 900वां करियर गोल किया। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट के लिए मंजूरी दी है। अब ये है अपना प्यारा भारत। ये महाराष्ट्र का आपको मैप दिख रहा है। अब भारत के मैप में ये जो लाल कलर में दिख रहा है, ये किसका मैप है? ये महाराष्ट्र का मैप है। अब महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। और भी कुछ देख लेते हैं महाराष्ट्र से संबंधित। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। और महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी पाने वाले के लिए 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000, स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना की तरह लड़की बहना योजना चलाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत 17 सितंबर से हो जाएगी। इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उपयुक्त दोनों, यानी प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह दोनों को जो पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक चुना गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या जरूरी बना दिया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अब आधार कार्ड के लिए आय आवेदन जनसंख्या से बहुत अधिक है, जो दर्शाता है कि राज्य में संदिग्ध नागरिक हैं। यही कारण है कि असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पद तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी चीन। चीन जो कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के पद तालिका में सबसे शीर्ष पर रहा। तो फ्रेंड्स, पेरिस पैरालंपिक का गेम समाप्त हो गया 8 सितंबर को।
और इसमें जो कि सबसे शीर्ष पर कौन सा देश रहा, इसमें चाइना। चाइना ने जो कि टोटल कितना पदक जीता, 220, जिसमें 94 स्वर्ण, 76 क्या सिल्वर, इसके बाद 50 कांस्य पदक। और ऐसे ही दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है, जिन्होंने जो कि टोटल 124 पदक जीता। तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट, जिन्होंने टोटल 105 पदक जीता। इसके बाद चौथे स्थान पर नीदरलैंड, जिन्होंने जो कि 56 पदक जीता। अब भारत जो कि कौन से स्थान पर रहा, 18वें स्थान पर। इसको आप लोग विशेष नोट कर लीजिएगा। और टोटल जो कि भारत ने 29 पदक जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रांज मेडल जीता। आगे देखते हैं। अब हम लोग 9 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला दिया है, असम सरकार किस दिन को सूती दिवस के रूप में मनाएगी। तो जो कि 20 अगस्त से अगले वर्ष जो कि असम सरकार सूती दिवस के रूप में मनाएगी। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो यह जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट बिना एस्ट्रोनॉट के धरती पर उतरा। इस स्पेसक्राफ्ट को किसने बनाया है। तो बोइंग ने इसे बनाया है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत दौरे पर हैं। वह कहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। तो वह जो कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में कुल कितना पदक जीता। तो भारत ने जो कि टोटल 29 पदक जीता है। आगे देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। तो अश्विनी वैष्णव को जो कि अभी हाल ही में टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभाव सूची में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो इन्होंने जो कि 18 नए स्टेडियम की बनाने की घोषणा की है। भारत ने कहा एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। तो यह जो कि उड़ीसा में किया गया है। भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT का शुभारंभ किसने किया। तो गिरिराज सिंह ने जो कि इसका शुभारंभ किया है। हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है। यह जो कि उड़ीसा में मनाया गया है। तो फ्रेंड, इसी के साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।